क्या तुमने कभी सोचा है कि नागा साधुओं की दुनिया केवल तपस्या और संन्यास तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा अंधेरा रहस्य छिपा है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी है एक जिज्ञासु पत्रकार की, जो इस रहस्यमय संसार में प्रवेश तो कर गया, लेकिन क्या वो वापस लौट पाएगा या फिर हमेशा के लिए इस अघोरी संसार का हिस्सा बन जाएगा। सच और डर के इस खेल में उसकी तकदीर क्या होगी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत के गहरे जंगलों और वीरान पहाड़ों के बीच कुछ ऐसा छिपा है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। नागा साधुओं का एक ऐसा समुदाय जिनका अस्तित्व जितना रहस्यमय है उतना ही डरावना भी। वे निर्वस्त्र रहते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और ऐसी शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी दुनिया के पीछे कौन सा अंधेरा छिपा है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या नागा साधु केवल तपस्वी होते हैं या कुछ और। रवि, एक युवा पत्रकार जिसे रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियों की तलाश रहती थी, उसने सुना था कि हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में नागा साधुओं का एक अघोषित अखाड़ा है जहां आम इंसान के लिए प्रवेश वर्जित है। वहां जाने की सोचना भी अपने जीवन से खेलना था, लेकिन रवि को खतरे से खेलने की आदत थी। वह अपने कैमरा और जरूरी सामान लेकर पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, ठंड इतनी की हड्डियां जमी जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, घने जंगल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हर तरफ सन्नाटा था, बस हवा की डरावनी आवाज और कुछ अनजाने जीवों की हलचल। रवि ने अपनी डायरी में लिखा, ये जगह किसी और ही दुनिया की लग रही है, कहीं से भी सामान्य नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा। रात हो चुकी थी, दूर कहीं से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। वह मंत्र इतने गहरे और भयावह थे कि उसकी रूह कांप उठी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने जो देखा उसकी कल्पना तक नहीं की थी। चारों तरफ आग के बड़े बड़े अलाव जल रहे थे और बीच में नागा साधु अजीबोगरीब मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर आग से पुता हुआ और सिर के बाल जटाओं में उलझे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चारों ओर मरे हुए इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही खौफनाक। अचानक एक नागा साधु ने अपनी आंखें खोली और सीधे रवि की ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। तू यहाँ क्यों आया है? रवि को लगा मानो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। वह जवाब देने ही वाला था कि तभी एक भारी आवाज गूंजी, बस करो, इसे मत मारो। एक लंबी कद काठी का नागा साधु आगे आया। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, मानो वह रवि की पूरी जिंदगी पढ़ सकता हो। तूने वो देख लिया जो आम लोग नहीं देख पाते। अब तुझे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। रवि का शरीर सुन्न हो गया। ये लोग क्या करने वाले थे? क्या उसकी मौत पक्की थी? लेकिन तभी उस साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तू सच में जानना चाहता है कि नागा साधुओं का असली रहस्य क्या है, तो एक रात यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। रवि के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सहमति में सिर हिलाया। रात के दूसरे पहर में साधु उसे गुफा के अंदर ले गए। गुफा में चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थीं। बीच में एक बड़ा सा त्रिशूल गड़ा हुआ था, जिस पर लाल रंग की कुछ बूंदें टपक रही थीं। ये खून है या कुछ और? रवि के मन में सवाल उठा, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। साधुओं ने एक शव को बीच में रखा और उसके चारों ओर बैठकर कोई अजीब अनुष्ठान करने लगे। अचानक वह शव हिलने लगा। रवि की आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर कहा। मृत्यु से परे जाने की विद्या, ये वही शक्ति है जिससे कोई भी इंसान अमृतत्व प्राप्त कर सकता है, एक साधु ने ठंडी आवाज में कहा। रवि की सांसें तेज हो गईं। क्या यह मुमकिन था? क्या नागा साधु सच में मृत्यु पर विजय पा सकते थे? रवि अब ये समझ चुका था कि ये साधु साधारण इंसान नहीं थे। इनके पास वो विद्या थी जिससे इंसान मौत के बाद भी जीवित रह सकता था। लेकिन इसकी कीमत क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। साधु की आंखों में अजीब चमक आई और वह धीरे से मुस्कुराया। मूल्य है आत्मा का बलिदान। रवि की रूह कांप गई। तू यहाँ से भाग नहीं सकता। अब या तो तू हमारा हिस्सा बनेगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। अब रवि के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य का हिस्सा बन जाए या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाए। रवि का दिमाग सुन्न हो चुका था। वह जहाँ खड़ा था वहीं जड़ हो गया।
क्या वह इन नागा साधुओं का हिस्सा बन सकता था, या फिर उसे भागने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की और पकड़ा गया तो चारों ओर से मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी। गुफा के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई। जैसे ही रवि ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैरों में बेड़ियां पड़ चुकी हैं। अब तेरा भागना असंभव है। साधु की गूंजती हुई आवाज से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रवि की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसके दिमाग में कोई अजीब सी आवाज गूंज रही थी। अगर तुझे इस रहस्य से बाहर निकलना है तो तुझे अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। सौदा? कैसा सौदा? रवि ने घबराते हुए पूछा। एक नागा साधु आगे आया। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, मानो वह सीधे रवि के मन में झांक रहा हो। या तो तू हमारी दुनिया का हिस्सा बन जा और वो शक्तियां प्राप्त कर जो साधारण इंसानों के बस की बात नहीं, या फिर तेरी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, नागा साधुओं की रहस्यमयी विद्या का हिस्सा बनना, या फिर मौत से भी बदतर किस्मत को स्वीकार करना। रवि की आंखों के सामने दृश्य धुंधला होने लगे। चारों ओर मंत्रों की गूंज, जलते लाव की चटपटी लपटें और गुफा के भीतर हवा में घुलती किसी अजीब महक ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। अब तेरा अंतिम संस्कार शुरू होगा, एक साधु ने घोषणा की। संस्कार? लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ, रवि चिल्लाया। साधु मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से पहले मृत्यु को स्वीकार करना ही अमृतत्व की पहली परीक्षा होती है। रवि की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। रवि को नहीं पता कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह गुफा के अंदर एक अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने धुंधली आकृतियां घूम रही थीं। क्या मैं मर गया या फिर कुछ और हुआ है? लेकिन तभी उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? उसके शरीर पर राख पुती हुई थी, उसकी जटाएं उलझी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों में वही चमक थी जो नागा साधुओं की आंखों में थी। वह अब वापस नहीं जा सकता था। वह अब इंसान नहीं रहा। वह अब नागा साधुओं का हिस्सा बन चुका था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? वह तो यहाँ सिर्फ एक रहस्य खोजने आया था, लेकिन अब खुद उसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर भारी हो चुका था। उसकी नसों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। उसने अपने चेहरे को छुआ। उसकी त्वचा पर राख की मोटी परत जमी थी और उसकी उंगलियां, वे अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अब तू साधारण इंसान नहीं रहा। रवि ने मुड़कर देखा। सामने वही रहस्यमयी नागा साधु खड़ा था